15वें जी क्वेश्चन सर। पे हम 11.2 कहता है फाइंड द shortest distance between the lines। अब जो लाइंस दी हैं उसने वो है x+1/7, y+1/-6, z+1/1 एंड दूसरी लाइन है बेटा x-3/1, y-5/-2 और z-7/1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वही फार्मूला है बेटा, c-a डॉट b क्रॉस d और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस d। यहाँ इसका मॉडुलस होता है, ये ऊपर वाला मॉडुलस बोला जाएगा, नीचे वाला मैग्नीट्यूड है। मॉडुलस क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होता है वेक्टर क्वांटिटी का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और ये डॉट आ गया, ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर था। डॉट का होता है रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर का मोड होता है। तो यहाँ पे ए बी सी तुमने ढूंढने हैं। ए क्या है बताओ मेरे को? -i-j-। वेरी गुड। और सी बेटा, बी लिख लो, बी क्या है बताओ? 7i-6j + वेरी गुड। और सी? 3i + 5j + 7k। और डी? i-2j + k। तो दैट्स वेरी इजी। कई बार है ना एग्जामिनर ये कर देता है बेटा, यहाँ ना 7 - z कर देगा, तो तुमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स हो पहले, एक्स माइनस कुछ घट रहा हो, एल हो, समझ रहे हो ना? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब हम ए बी सी डी लिखने के काबिल हैं, सक्षम हैं। तो अब सी माइनस ए क्या होगा? सी में से हम क्या घटाएंगे? ए। तो 3i में से -i जाएगा तो क्या बचेगा? 4i। 4i 5j - j क्या बचेगा? 6j + 6j। 7k - k प्लस क्या हो जाएगा? 8k। ओके। अब b क्रॉस d, i j k कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट। b के हैं बेटा 7 - 6 और 1। d के क्या हैं? 1 - 2 और 1। कैसे निकालेंगे? i, ये प्रोडक्ट माइनस ये -6 + 2, 7 गुणा में 1 -1, के माइनस का 14 प्लस का, तो क्या हो जाएगा? -4i और ये -6j माइनस का 8k।
ये आ गया तुम्हारा बी क्रॉस डी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी क्या आ जाएगा बेटा? -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -6 स्क्वायर -8 स्क्वायर। प्लस -8। तो 64 और 36 100 और 116 हो गए। 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 नीम 36, तो ये हो जाएगा 2√29। अब एक और निकालेंगे हम, C-A डॉट बी क्रॉस डी। ये कैसे निकलेगी? C-A तो सही हो, बी क्रॉस डी ने के साथ और लिख लो, ताकि आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते आना, कोई गड़बड़ ना हो। -4i -6j -8k। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। -4 गुणा -4 कितना हो जाएगा? 16i 16 हो गया ना बेटा। माइनस जी प्लस का सर। 6 और माइनस का 6 -36, और प्लस का 8 और माइनस का 8 कितना हो गया? -64। तो 16 माइनस सर ये -16 आएगा। ओके, तो -116 आ गया बेटा। तो मोड कितना आएगा इसका? कदे इसने मॉडुलस मत बोलियो, नहीं तो जो वेक्टर को जानता है वो हंसेगा तुम पे, ठीक है। 116। अब परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी? क्या फार्मूला है? C-A। हर बार लिख लिया करो ताकि फार्मूले ना भूलो, क्योंकि यो लाइन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी रीड की हड्डी है ये। तो 116 बटे में √116, तो ये आ गया √116। और √116 कितना हो गया? 2√29। उनके बीच की निकटतम दूरी 2√29 यूनिट्स। ये आंसर होगा, ठीक है। तो दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अब 16वां देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगेन हमने क्या निकालनी है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जो लाइन है ना वो इसने दे रखी है पहली i + 2j। अच्छा, अब की बार मैं इसमें आई ये ABCD नहीं बताऊंगा, ये भी तुमने बताने हैं, और थारे में भी रवि दलाल बताएगा। आज जुड़ रहा है ना रवि दलाल? अरे बोल तो पड़ भाई इधर रवि। साहिल, कौन कौन है? रवि, आवाज़ आ रही है बेटा? रवि भी है और अपने भाई धन सिंह भी है। अच्छा, निधि भी है। निधि, ये लाइन समझ में आ रही है बेटा? लाइन जो चैप्टर है
यस सर। ओके, तो एकता बता बेटा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है इसमें? एकता आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, ये ए होता है बेटा, ए प्लस लैम्डा, ये बी होता है, ये सी है, ये डी है। तो क्या है ए? आई प्लस 2j प्लस 3k। बी क्या है बताओ अब? सर लैम्डा लैम्डा को छोड़ देते हैं बेटा यहाँ, आई माइनस 3j 3j। प्लस 2k। जी सर। सी क्या है? प्लस 4i 4i प्लस 5j प्लस प्लस 5j 6k वेरी गुड। ये डी प्लस है, नहीं सर 2i 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है ना। पहली लाइन थी r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इससे कंपेयर किया। दूसरी लाइन क्या है? c प्लस में म्यू डी। ओके, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? एकता ही बताएगी। c माइनस ए, सी और ए को घटाना है, ये सी और ए रहे, डॉट बी क्रॉस डी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, पहले दोनों घटाएंगे, बाकी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो पहले हम सी में से ए घटा लें, यो सी रहा, यो ए है। तो 4i में से, ये एकता ही बोलेगी अब इस क्वेश्चन को सारी हो, 4i में से क्या चला जाएगा बेटा? आई तो कितना बच गया? 3i। 5j में से 2j तो कितना बच गया? 3j। और 6k में से अब निकालेंगे बी क्रॉस डी। ये क्या होता है? आई जे के। एक तो आवाज आ रही है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई जे के लिखते हैं डिटरमिनेंट में, फिर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट 1 माइनस 3 2, कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड 2 3 और 1। अब इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे, -3 को 1 से -3, 3 दूनी 6, ये वाले तो जो साइन आता है वो आता है, ये माइनस करके लिखे जाते हैं। जे, इसको छोड़ें, इसको 1 1 -4 1 माइनस 4 और के का क्या हो जाए बेटा? 3 + 6 3 -9i प्लस का 3j प्लस का 9k। ये आ गया तुम्हारा बी क्रॉस डी वेक्टर। कितना आया? -9i प्लस 3j 9k। ओके, अब बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -9 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 81 और 9 90, 90 और 81 कितना हो जाए बेटा? 171। और क्या चाहिए हमें? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, किसकी? सी माइनस ए और डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगी? आई वाले के साथ गुणा होगा, तो 3 गुणा -9 कितना हो गया?
-21, सॉरी 27, तीन तीन तिया 9, 27 27, 27 से 27 कट गया, 9 9 आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? सी माइनस, जितनी बार भी लिखो ये फार्मूले लिख लो, यो हर जगह यो दिखाई दे कि आते जाते 171 में 9 फैक्टर आता होगा। 171 में क्या आता है? 9 से भागो रहे सर 19 into 9 19 इंटू 9, ओके। तो 9/3 रूट 19 हो गए। तो वी गेट 3/√19। लेकिन फैशन क्या है, √19 को है ना नीचे नहीं लिखना होता, इसको रेशनलाइज करके लिखेंगे हम, ऐसे नहीं है। इसको √19 और √19 से गुणा कर दो, तो इसका आंसर है 3/19 और √19, ये ठीक है। दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बताना हो तो बता दियो भाई। कभी कोई तकाजा नहीं है, कभी यूँ सोचो सर ने फटाफट करा दिए, बिल्कुल भी नहीं। जो थारा समझ में ना होगा तो मेरा कराने का फ़ायदा क्या है। अगला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बेटा। 1 - t i t - 2 j प्लस 3 - 2t के। और दूसरी लाइन है s+1 i 2s - 1j और माइनस का है बेटा 2s + 1k। ये ना और डाल के दे रखी है लाइन है, थोड़ा सा हेर फेर कर रखा है, बाकी वह हैं ये। हम क्या करेंगे, पहले आई को अंदर गुणा कर लेंगे दोनों में। 1 को आई से करोगे तो i -tj प्लस tj, सॉरी आई ही रहेगा, मैंने गड़बड़ कर दी। i गुणा में 1 i हो गया, i गुणा में t कितना हो गया -ti। फिर j को किससे गुणा करेंगे, t से, तो tj, और फिर 2 से करेंगे तो 2j, -2j अब 3 को k से करेंगे 3k + 3k -2tk, -tj हो गया ना। ऐसे ही इसमें करेंगे दोनों में, साथ साथ चलाएंगे इनको। आई को पहले किससे गुणा करेंगे, s से, तो si। फिर 1 को i से करेंगे तो i, प्लस 2s को किससे करेंगे, j से, और -j। फिर है बेटा -2s k और माइनस का है k। पहले इक्वेशन दे रखी थी, फिर मन के एक ब्रैकेट खोल ली सारी, आई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जे बी के बी दोनों में, यो आ गया। अब पहले जो इक्वेशन है इसमें क्या करूँगा, टी वाले अलग कर लूँगा और बाकी ना अलग जोड़ लूँगा, बिना टी का एक है यो आई, एक तो ये है, एक -2j, एक क्या हो जाएगा +3k, और बाकी हमारे एक में टी है, तो पहले तो टी वाले इकट्ठे लिख लो, -ti + tj + tj
और -2tk। वेरी गुड। ओके, अब दूसरी लाइन, बिना एस का और एस वाले, विदाउट एस और विद एस। तो विदाउट एस इज एयर आई, देन माइनस जे, -j एंड देन -k। आफ्टर माइनस के। अब एस वाले, एस आई SI माइनस प्लस +2sj 2sj +2s और -2sk। -2sk। ठीक है, एक राउंड और लेंगे हम। अब टी को कॉमन निकालेंगे यहाँ से, एस को, प्लस टी बाहर लेना है, देखो माइनस टी बाहर ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस का आई प्लस का जे माइनस का 2k। दूसरी में क्या हुआ, आई माइनस जे माइनस के, और प्लस में एस बार लोगे, यहाँ क्या बचा आई, यहाँ क्या बच गया बेटा 2j, और यहाँ क्या बच गया माइनस का 2k। अब मैंने प्लस बार क्यों लिया, क्योंकि वहाँ प्लस लेमडा ही होता है, माइनस लेमडा नहीं होता। और दूसरी क्या होती थी, सी म्यू प्लस म्यू और डी वेक्टर। समझ रहे हो बात को? तो थारा म्यू का काम तो कर रहा है एस, और लेमडा का काम कौन कर रहा है, टी। तो अब तुम पहचान सकते हो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। कौन बताएगा, अपनी मर्जी से बताओ। A is equal to हाँ मोनू बता A दो। is equal to I -2j + 3k। वेरी गुड। I -2j + 3k। हो गया। अब बी, B is equal to -I + j -2k। -I + j -2k। ओके। सी, C is equal to I -j -k। एंड डी इज फाइनली आई प्लस 2j माइनस 2k। I + 2j -2k। हाँ, प्रिया ने बताया ना पहले ही। बहुत बढ़िया बेटा। जी सर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एस डी। व्हाट्स योर एस डी, सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। तो सी माइनस ए क्या होगा, सी है बेटा 0 आई, क्योंकि आई माते आई घट जाएगा तो 0 रह जाएगा ना। माइनस का जे यू माइनस होगी क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2 और माइनस का जे क्या आएगा, प्लस का j। जी। माइनस के प्लस 3k क्या हो जाएगा, -4k। वेरी गुड, -4k। वेरी गुड। अब बी क्रॉस डी यहाँ कर दूँ, बी के कंपोनेंट्स -1 -2, -1 1 -2, फिर 1 2 -2, आई इंटू क्या आएगा बेटा, -2 +4 है ना,
माइनस जे, 2 और प्लस प्लस 2 प्लस 2 के -2 -1 -1, then we have 2i -4j और माइनस का 3k। ओके, यो आ गया बी क्रॉस डी। मैंने इकट्ठे लिख दिए क्योंकि हमने इकट्ठे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी इनको। यहाँ इसका मॉडुलस क्या आएगा बी क्रॉस डी का? 2 का स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा बेटा? 4 -16 और 9 प्लस का 8 है बेटा, प्लस का 29। ठीक है, √29 आ गई। अब क्या निकालना है? C - A डॉट बी क्रॉस डी। दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगी? आई वाले के साथ, तो 0 गुणा में 2 कितना हो जाएगा बेटा? 0। 0 और 1 गुणा -4 कितना हो जाएगा? -4 -4 प्लस 12 ये 8 आ गया। तो अब मोड लेने की भी जरूरत नहीं, पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई √29, यानी कि 8 √29/29। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा लाइन का। तो ठीक है, तो अब क्या है? प्लेन। प्लेन क्या होती है? प्लेन की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? कोई भी बताए मेरे को। देखी तो होगी प्लेन, किस किस ने प्लेन देखी है? हाँ भाई, साहिल बता। साहिल जुड़ रहे होगा अब तो। साहिल आवाज आ रही भाई? ना सर। इफ सर ज्वाइन फ्लैट सरफेस जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, देखो मैं बताता हूँ। इफ ज्वाइन ऑफ, कुछ ठीक बोल रहे हो। इफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स on a surface lies completely in it, then it is called प्लेन। जैसे मेरी ये हथेली है, सरफेस 2 तरह के होते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं और प्लेन भी। जैसे ये सरफेस है, ये मुड़ा हुआ है, तो ये कर्व्ड है, ये प्लेन नहीं है। प्लेन में क्या होगा? हम किन्हीं 2 पॉइंटों को, जैसे पेन है, मैं मोड़े हुआ हूँ अपने हाथ को, तो ये पेन पूरा पूरा मेरी हथेली के ऊपर नहीं टिक रहा, तो ये प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड है। और जब ये पूरा का पूरा, जब मैं सीधा कर लूँगा हाथ को और ये पूरा पेन जो है इस मेरे हाथ पे, हथेली पे पूरा लाई करेगा, तो उस वक्त क्या कहलाएगा? ये प्लेन सरफेस कहलाएगा, प्लेन बोलेंगे इसको। तो ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, इफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए सरफेस
किसी सतह पे किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखा है, रेखाखंड है या लाइन है, कुछ भी है, लाइज कंप्लीटली इन इट, वो पूरी की पूरी इसके अंदर हो, तो देन इट इज कॉल्ड ए प्लेन। तो प्लेन की शुरुआत इसी कंसेप्ट से शुरू होती है। ये मान लेते हैं प्लेन है, प्लेन जब बनानी होगी मैं ऐसी बनाऊंगा। हालांकि प्लेन इनडेफिनेटली चारों दिशाओं में बढ़ती है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, पी और क्यू। पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो ये पूरा पी क्यू किसके अंदर है? प्लेन के अंदर। यही होगा ना भाई, जब तो प्लेन होगा जब पी क्यू पूरा का पूरा जो है इसके अंदर हो। और हर प्लेन का एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है ये बताओ, ये इस बात को समझो। फिजिक्स में कितना आया हुआ नॉर्मल? सर नॉर्मल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ, नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन ही तो होती है जो उस किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कितने भी टेक लो उसने वो परपेंडिकुलर पाओगा। नब ये मेरे पेन है, ये कागज़ प्लेन है, मैं पेन खड़ा कर रहा हूँ, अब मैं सीधा खड़ा कर रहा हूँ तो जहाँ भी रखूँगा ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। जैसे आई होता है हमारा यूनिट वेक्टर, एक जे होता है, एक के होता है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है, ये जेड एक्सिस के। तो आई जो है नॉर्मल वेक्टर है, किसके है? वाई जेड प्लेन के, इस दीवार के। के भी नॉर्मल है, किसके है बेटा? एक्स वाई प्लेन के। वाई एक्स के। वाई एक्स कह लें, एक्स वाई प्लेन कह लें। और जे किसके परपेंडिकुलर है? ये जो फर्श है, एक्स जेड। हाँ, कमरे का जो, ये कमरे की कौन है? ये मैंने फर्श बना दिया, ये दीवारें हैं, समझ रहे हो? तो फर्श के जो छत की तरफ गया ये जो है जे है तुम्हारा, तो ये एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो कोई भी प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल ले लिया मैंने, एन वेक्टर। ये एन वेक्टर लिख लिया मैंने। तो अब ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, क्योंकि पी क्यू तो पूरी की पूरी प्लेन के अंदर है, और एन क्या है? उसका नॉर्मल है। और नॉर्मल क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन निकल आएगी। इक्वेशन में दोबारा बताना चाहूँ, इक्वेशन क्या होती है? एनी पॉइंट लिया, एनी पॉइंट क्या हो गया? एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर लेंगे तो आर वेक्टर इसका। क्यू कोई भी एक पासिंग पॉइंट, क्यू मैंने ले लिया x1 y1 z1। तो पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा? पी क्यू जो वेक्टर है वो क्या बनेगा? x1 माइनस एक्स आई। ऐसे ही तो बनते हैं, कोऑर्डिनेट को घटा लो, y1 माइनस वाई जे प्लस z1 माइनस जेड जेड के। और ये n वेक्टर है ही तुम्हारा। n वेक्टर मान लेते हैं ए आई, बी जे और सी के। भाई वेक्टर है और स्पेस में है तो आई जे के कंपोनेंट्स तो होंगे उनके, ए आई बी जे और मैंने क्या ले लिया? सी के। और दोनों कैसे हैं? एन डॉट पी क्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि एन वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के। अगर पी हमारे बेटा ये आर वेक्टर है, ठीक है ना,
उसी तरह से क्यू ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट थे, ये पोजीशन वेक्टर है। तो एन क्या हो गया यहाँ पे, ए माइनस आर वेक्टर, और बीच में क्या है इन दोनों के डॉट, ये क्या आनी चाहिए 0। तो यहाँ से मैं डॉट को खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया एन डॉट ए माइनस एन डॉट आर इज इक्वल टू 0। एन डॉट ए इज इक्वल टू एन डॉट आर वेक्टर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है, तो एन डॉट आर किसके बराबर आ गया, कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, डी ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेकिन फॉर्म कौन सी है, वेक्टर फॉर्म है। और अगर मैं एन और आर की डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो एन के कोऑर्डिनेट तो हैं क्या हैं, ए आई बी जे सी के, और इसके एक्स वाई जेड, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये क्या आ जाएगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म। फिर समझ लो, यहाँ पे कट जाए ना तो समझ लियो क्लास ऑफ हो गई बेटा, फिर शाम को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने स्कूल में जाना है एक बार। ये प्लेन है, ये एनी पॉइंट पी ले लिया, क्या हुआ हमने पासिंग पॉइंट ले लिया कोई भी, जिसके पोजीशन वेक्टर से और जिसके कोऑर्डिनेट से जो है प्लेन गुजरती है। और एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल कोई तो होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ले लिया मैंने। तो कंडीशन क्या कहती है, ये पी के ऊपर प्लेन में है, ये खड़ा है इसके ऊपर, तो ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। तो एन डॉट पी क्यू क्या हो गया 0, पी क्यू क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए क्यू माइनस पोजीशन ऑफ पी क्यू है ए वेक्टर, ये माइनस आर, तो एन डॉट माइनस एन डॉट आर वो 0। तो हमारा जो है ये वेक्टर की प्लेन की इक्वेशन आ जाती है वेक्टर फॉर्म में।